Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. फ्रेंड्स ये जो 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई थी यार, ऐसा नहीं था कि मैं गायब हो गई थी। मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी बट वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी। आई थिंक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं एक पोस्ट भी सोच रही थी कि मैं डाल दूँ कि क्या प्रॉब्लम है, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है। तो वो मेरी पोस्ट भी मतलब अपलोड नहीं हो रही थी, उस पर बार बार मतलब ऐसा आ जा रहा था कि वो बाद में अपलोड होगी, लेकिन काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी अपलोड नहीं हुई। ठीक है, तो उसका कवर अप मैं आज कर रही हूँ। मैं आज 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एक पहले ये है और इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगी। तो आई थिंक हिसाब इक्वल हो जाएगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, विंग जिंगई से पूछता है, नहीं, विंग जिनलिंग से पूछता है कि सिजुई कहाँ है। वो उसे बताता है कि सिजुई मास्टर लान, लैन सिजन और हांगवन जुन के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है। विंग कहता है, अच्छा, पर लंजा ने तो मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। विंग सोचता है, आखिर ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और लंजा ने मुझे क्यों नहीं बताया, और उसने मीटिंग में जाने से पहले मुझे जगाया भी नहीं। पर फिर वो इन थॉट्स को साइड में कर देता है और कहता है, चलो मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग देखता हूँ। और वो अपने सारे स्टूडेंट्स के पास जाकर ग्राउंड में खड़ा हो जाता है और उन लोगों को ड्रिल करते हुए देखता है। फिर वो जिलिंग से कहता है, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बट अब इसके बाद और हार्ड लेवल आने वाला है। ये सुनते ही जिलिंग के फेस पे एक टेरिफाइड एक्सप्रेशन दिखने लगता है और वो कहता है, इससे भी ज़्यादा हार्ड, अब वो क्या होगा। पर इससे पहले कि विंग जिलिंग से कुछ कह पाता, वहाँ पर सिजुई आ जाता है और कहता है, मदर विंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब फादर वांगजी ने आपको रूम में नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। विंग कहता है, जब मैं उठा था तब लंजा वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए बाहर आ गया। तभी विंग को पीछे से एक वॉइस सुनाई देती है, विंग। और कोई विंग को बैक से टाइटली हग कर लेता है। विंग समझ जाता है कि ये कौन है और स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। फिर वो वांगजी से पूछता है कि क्या मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये क्वेश्चन सुनने के बाद वांगजी कुछ टाइम के लिए पॉज करता है, फिर कहता है, हाँ। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वांगजी से पूछता है, क्या। वांगजी कहता है, इस बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब हम दोनों अकेले होंगे। विंग अपने आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब उन्हीं दोनों को देख रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। विंग समझ जाता है कि वांगजी के कहने का क्या मतलब है और कहता है, ठीक है। पर विंग के हार्ट में उसका पुराना फियर वापस आ गया था और उसे डाउट होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मीटिंग थी वो उसके बारे में थी, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या फिर कोई काम जो उसे करना था विंग, कहीं वो करना भूल तो नहीं गया। वांगजी विंग से कहता है, विंग सब कुछ ठीक है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। विंग वांगजी की बात का मतलब समझ नहीं पाता और उससे पूछता है, क्या। वांगजी कहता है, विंग मैं तुम्हें ट्रैवल करते हुए फील कर रहा हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। विंग हाँ कहता है। फिर वो अपने आसपास के सारे स्टूडेंट्स पे ध्यान देता है और कहता है, ठीक है, अब तुम लोग 5 टाइम ड्रिल्स को स्लो स्पीड में करोगे और फिर 5 टाइम ड्रिल्स को फास्ट स्पीड में करोगे। वांग ये समझ नहीं पाता कि विंग किस ड्रिल की बात कर रहा है। सारे स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूजन में खड़े थे कि विंग किस डबल स्पीड की बात कर रहा है। विंग समझ आता है कि इन सभी लोगों को अभी एक डाउट है और वो वांगजी से कहता है, लंजा क्या मैं बीचेन यूज़ कर सकता हूँ। वांगजी बिना किसी क्वेश्चन के अपनी स्वॉर्ड विंग को दे देता है। विंग ग्राउंड के बीच में जाता है और कुछ फाइटिंग मूव्स करके दिखाता है। वो मूव्स देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। विंग कहता है, मैं इस तरह डबल स्पीड में प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ। सिजुई अपने शौक से बाहर आता है और कहता है, वाओ मास्टर वी, ऐसे लग रहा था जैसे कि आप डांस मूव्स कर रहे हैं। वांगजी विंग को देखता है और पूछता है, विंग तुमने ये फाइटिंग मूव्स किससे सीखे। विंग कहता है, ये मूव्स मैंने खुद से सीखे हैं। मैंने बहुत सारे फाइटर्स को
फाइटिंग करते हुए देखा है और उनके बेस्ट मूव को चूज़ करने के बाद मैंने ये अपना खुद का फाइटिंग स्टाइल बनाया है। बस उसमें इतना डिफरेंस है कि मैंने इन मूव्स के बीच में अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस किए हैं। ये कहने के बाद वो वांग जी के पास चला जाता है। लेंजा विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और अभी तुम जिस तरीके से ये फाइटिंग मूव्स कर रहे थे तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मुझे इन सारे जूनियर्स के सामने ठीक है मत करो, ओके। समझ जाओ वो वर्ड जो है वो आप लोग खुद फिल कर लो, ओके। इसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ब्लश करने लगते हैं, पर उन लोगों को अब ये हैबिट हो गई थी क्योंकि जब भी विंग उन्हें टीच करता था वांग जी कहीं से भी आ जाता था और विंग को किस करने लगता था। अगर विंग उन लोगों को टीच नहीं कर रहा है तो हमेशा वांग जी उसके पास होता था और उसे किस करता रहता था। सिजुई वांग जी से पूछता है, फादर वांग जी आप मदर विंग के स्टूडेंट्स के सामने उन्हें किस करना कब बंद करेंगे। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, कभी नहीं। मैं जब विंग को किस करना चाहूँगा तब मैं उसे किस करूँगा। ओह गॉड, वांग जी कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है। मतलब अरे आइस प्रिंस से हमारा बातें हजम नहीं हो रही वांग जी की हम लोगों को। कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। विंग स्माइल करता है और वांग जी से पूछता है, मुझे उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बारे में कब पता चलेगा। वांग जी कहता है, क्यों ना हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर ड्रिल की प्रैक्टिस करने दें और हम लोग कहीं और जाकर इस बारे में बात करें। जिनलिंग कहता है, हाँ आप अंकल विंग। पर फिर वो पॉज होता है और कहता है, मास्टर विंग को यहाँ से ले जाइए ताकि हम सभी अपने प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट कर सकें। जब वो टर्न होता है तो सिजुई उसे देखकर स्माइल कर रहा था। जिनलिंग कहता है, तुम मुझे इस तरह देखकर स्माइल मत करो, तुमसे भी मिस्टेक होती है। सिजुई कहता है, नहीं मैं कोई मिस्टेक नहीं करता। जिनलिंग कहता है, जब तुम यहाँ पर ग्राउंड में आए थे तब तुमने मास्टर और हंगवन जुन को फादर वांग जी और मदर विंग कहा था। सिजुई कहता है, तब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी और मैं फादर वांग जी के कहने पर अपनी मदर विंग को ढूंढ रहा था। विंग ये देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, क्यों ना इसके लिए रूल बनाया जाए, जैसे ही तुम लोग इस ग्राउंड के बाउंड्री के अंदर एंटर होते हो तो तुम लोग फॉर्मल हो जाना और जब तुम लोग इस ग्राउंड के बाहर रहो तब तुम लोग हमें इनफॉर्मली ट्रीट कर सकते हो। ये सुनते ही सेजुई और जिनलिंग स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, रियली, पर क्या ये रूल हमेशा के लिए है। इससे पहले कि विंग कुछ और कह पाता वांग जी कहता है, क्यों ना इस टॉपिक के बारे में हम लोग फिर कभी और बात करें। फिर वो अपने शॉर्ट को उसके कवर में अंदर रखता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बारे में कुछ भी बुरा नहीं है, बस अंकल ने कुछ लोगों को कुछ मैसेज भेजे थे और हमें उसके रिप्लाई मिले हैं। हमने इन रिप्लाई के बारे में बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग ये सुन के और कंफ्यूज आता है और पूछता है, कौन से मैसेज, कैसे रिप्लाई। वांग जी बताता है कि ब्रदर के कहने पे अंकल ने हर सेक्ट में कुछ मैसेज भेजे थे और उनसे पूछा था कि कितने लोग हैं जो हमारे वेडिंग में शामिल होना चाहते हैं और हमारे रिसेप्शन में आना चाहते हैं। पर हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके ऐसे रिप्लाई आएंगे। विंग, आई एम रियली सॉरी। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा मतलब हॉरिफाइड फील करने लगता है। उसके मन में वापस से अपना पुराना डर आने लगता है कि क्या सभी लोगों ने उनकी वेडिंग में आने से मना कर दिया। विंग के माइंड में जो वॉइस थी जिसे विंग काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा था वो उसे फिर से सुनाई देने लगती हैं कि क्या उन सभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्या उनमें से कोई भी हमारी वेडिंग में नहीं आना चाहता। क्या वो सभी लोग लैन से चैन और मास्टलान को कन्विंस कर लेंगे कि मैं लंजा का पार्टनर बनने के लायक नहीं हूँ। क्या वो लोग मुझे एंसेस्टर हॉल में खड़ा नहीं होने देंगे। क्या वो लोग। पर तभी वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है। हम लोगों ने जितने भी लोगों को मैसेज किया था
उनमें से ऑलमोस्ट हर कोई हमारी वेडिंग में आना चाहता है और हमारे साथ हमारे इस हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उतने सारे गेस्ट के लिए रूम अवेलेबल नहीं है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। विंग पूछता है क्या? वांगजी कहता है हाँ विंग, लगभग हर कोई हमारी मैरिज को लेके खुश है और लगभग सारे सेक्ट लीडर हमें एज अ मैरिड कपल मानने को तैयार हैं। हाँ, एक दो पर्सन ऐसे भी हैं जो हमें मैरिड कपल मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बट हु केयर अबाउट दैम। विंग पूछता है क्या जो सबसे पुराना सेक्ट है और जो ये सोचता है कि दो मैन की वेडिंग पॉसिबल नहीं है और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्या वो भी मान गए हैं? वांगजी कहता है हाँ, उन लोगों ने अपना कंसर्न हमारे साथ शेयर किया कि ये ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा उन लोगों पर बहुत एहसान है और उसके लिए इस छोटी सी बात को इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं है और वो भी हमारी इस वेडिंग से खुश हैं और उन्होंने हमारी इस वेडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते ही विंग हैप्पीली क्राई मतलब खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है लंजा, वी कैन मैरी, हम शादी कर सकते हैं उन लोगों के सामने और हमेशा खुश रह सकते हैं। ये कहने के बाद वो वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ और कोई भी हमें रोकेगा नहीं, कोई भी अगर हमारे मैरिज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वांगजी कहता है हाँ विंग, हम दोनों अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे और कोई भी ऐसा करने से हमें नहीं रोक सकता। फिर वो थोड़ी देर के लिए पॉज होता है और विंग से पूछता है विंग, क्या तुम मुझे अपने फाइटिंग मूव सिखा सकते हो? विंग ये सुनते ही खुश हो जाता है और पूछता है रियली, क्या तुम सच में ये सीखना चाहते हो? वांगजी कहता है विंग, अगर मैं ये सीखना नहीं चाहता तो मैं तुमसे इस बारे में पूछता है क्यों? विंग कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा और अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो उनके नेक्स्ट लेवल तक आने तक तुम यहाँ तक मतलब जब तक कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ जाएंगे तब तक तुम उनके बराबर आ जाओगे। वांगजी पूछता है कि डबल स्पीड के बाद नेक्स्ट लेवल क्या है? विंग उसे एक्सप्लेन करता है कि इसके बाद दो स्टूडेंट एक दूसरे को फेस करते हुए डबल स्पीड में ड्रिल करेंगे और अगर वो लोग ये करेक्टली नहीं कर पाएंगे तो वो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे होंगे। मतलब यार मुझे भी इसका मतलब समझ नहीं आया, जो लिखा था वो मैंने बोल दिया। ओके। वांगजी कहता है ठीक है, आज लंच के बाद ही हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। विंग कहता है ठीक है, पर हम लोग ये प्रैक्टिस अकेले में करेंगे ताकि कोई और देख ना सके। वांगजी कहता है ठीक है। फिर वो विंग को किस करता है और कहता है हाउ अबाउट यू टेम्पटिंग मी अर्लियर, तुमने जो पहले मुझे टेम्प्ट किया था वो डांसिंग मूव से, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? गाइस, डांसिंग मूव या फाइटिंग मूव्स जो कि विंग ने स्टूडेंट्स के सामने सबको करके दिखाया था प्रैक्टिस शॉट के साथ। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और डिसाइड होता है कि 2 मंथ्स के बाद वांगजी और विंग की मैरिड होगी और विंग से कहा गया था कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी प्रिपरेशन लैन सेचैन और मास्टर लान कर लेंगे। जब तक वांगजी और विंग एक साथ यहाँ पर हैं तब तक उन लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में कंसर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम के बीच वांगजी ने अपने ड्रिल की भी प्रैक्टिस कर ली थी। एक दिन जब वांगजी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तब विंग उससे पूछता है रंजा, मैं एक बात सोच रहा था। वांगजी उससे पूछता है क्या विंग? विंग कहता है क्यों ना कल तुम्हारे ब्रदर और अंकल को भी यहाँ पर बुलाया जाए और वो हमारी टीचिंग और स्टूडेंट्स को जो मैंने सिखाया है वो देख सकें और उन्हें पता चल सके कि मैं स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहा हूँ। वांगजी कहता है ठीक है, मैं उन लोगों को मैसेज सेंड कर दूँगा कि कल ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाए जहाँ वो हमें और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। वांगजी नोटिस करता है कि विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ लगातार वांगजी को ही देखे जा रहा है। वांगजी उससे पूछता है विंग, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? विंग हैप्पीली स्माइल करता है और कहता है सिर्फ 4 वीक्स, इन 4 वीक्स के बाद हम दोनों मैरिड होंगे लंशा, क्या इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वांगजी स्माइल करता है और कहता है हाँ। विंग उससे पूछता है कि क्या हम लोग अपने वेडिंग के दिन रेड रोब्स पहनने वाले हैं? वांगजी हाँ कहता है।
फिर विंग पूछता है कि वो बिटर सूप जो कि मैरिज के दिन ब्राइड को ड्रिंक करना होता है। वांग जी कहता है विंग तुम उस बारे में चिंता मत करो, मैं वो सब कुछ हैंडल कर लूँगा। विंग कहता है कि ये जो बिटर सूप है क्या ये तुम्हारे सेक्ट के मेडिसिन सूप से भी ज़्यादा कड़वा होता है। वांग जी कहता है हमारे। विंग समझ नहीं पाता कि वांग जी क्या कह रहा है और वो पूछता है क्या। वांग जी कहता है तुमने कहा मेरा सेक्ट विंग, अब ये सिर्फ मेरा सेक्ट नहीं है, ये हमारा सेक्ट है। फिर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है और अपने लैब में बैठा लेता है। फिर कहता है विंग अब ये तुम्हारा भी सेक्ट है, यही रीज़न था ना कि तुमने क्लाउड सिस के रोब्स पहनने स्टार्ट कर दिए। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है विंग तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो, किसी भी बात को अपने मन के अंदर मत रखो। विंग कहता है हाँ, मैंने क्लाउड सिस के रोब पहना इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर मैं इस क्लान में रहूँगा तो शायद कुछ सेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजना बंद कर देंगे। वांग जी कहता है विंग तुम इस बारे में चिंता मत करो। विंग पूछता है क्यों। वांग जी कहता है विंग तुम बिलीव नहीं करोगे बट अब हमारे पास पहले से भी ज़्यादा स्टडी की मतलब ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट है, मतलब पहले से भी ज़्यादा अब स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ना चाहते हैं। विंग पूछता है पर ये कैसे पॉसिबल है, इस सेक्ट में 2 मैन मैरिज करने वाले हैं और तो और मेरा टेमोनी कल्टिवेशन। वांग जी कहता है विंग उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक बात उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है और वो ये कि उनके सेक्ट के स्टूडेंट भी वो शियान से पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।